हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नल और टंकी जिसे कहते हैं हिंदी में। इसे भी हम लोग वर्क एंड टाइम की तरह एलसीएम मेथड से करेंगे, जैसे हम लोगों ने वर्क एंड टाइम को पहले किया था। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को इसमें ध्यान से पढ़ना और समझना। और मेरी यही सल एडवाइस है कि आप यहाँ से जो क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपनी बुक्स में प्रैक्टिस सेट में भी उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 36 आवर और 45 आवर में भरते हैं, मीन 36 घंटे में और 45 घंटे में भरते हैं। तो एक नल ये है ए और बी नल ये है, और ये टंकी है हमारी। तो जो ए है वो कितने, अगर एक टंकी को भरना है तो ए कितने घंटे में भरेगा, 36 घंटे भरेगा, क्योंकि ये तेज चलता है। और बी जो है, अगर ए नहीं भरेगा तो बी भरेगा, तो बी 45 घंटे में भरता है, क्योंकि ये थोड़ा धीरे चलता है। उसका जितना मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी होगी वो उतना ही दे पाएगा। तो हम ए का पार्ट और बी का पार्ट लिखेंगे। ए कितनी देर कितने घंटे में भरता है, 36 घंटे में, बी 45 घंटे में। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है टंकी कितने लीटर की है। जो टंकी है ये कितने लीटर की है, तो हम इसी से पता कर लेंगे सिंपली। जो इसका एलसीएम आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसका मीन्स आंसर नहीं, एलसीएम जो निकल के आएगा वो हमें लीटर बता देगा कितने लीटर का है। तो हम यहाँ ट्राई करते हैं। कितना है, 36 था और 48, नहीं सॉरी 45। तो हमने इसको एलसीएम निकाला। 3 से 1 2 3 12 जा, 3 से 15 टाइम्स, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 4 5 से कर दिया, 4 से भी कर दिया, तो 4 खत्म। एलसीएम आ गया, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 63 जा 180। तो इसका एलसीएम जो आया 180 आ गया। तो हमें पता चल गया ये टंकी कितने लीटर की है, 180 लीटर की टंकी है। 180 लीटर की टंकी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 36 को 180 भाग देंगे तो कितने टाइम्स आएगा। ये हमारा आएगा 6 5 जा 30, तो ये 5 टाइम्स आएगा। और 45 को अगर 180 में भाग देंगे तो 4 टाइम्स आएगा। 45 4 जा 180, 35 5 जा 180। तो इसने ये बता दिया है कि यहाँ जो आंसर आएगा वो हमारा 1 घंटे में आएगा। 1 घंटे में टंकी कितने लीटर भरती है, 5 लीटर भरती है। जब ए चलता है, और अगर बी चलता है तो 1 घंटे में कितने लीटर भरती है, 4 लीटर भरती है। तो उस अब यहाँ से क्वेश्चन, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोनों नलों को साथ में खोल दिया, इसको भी खोल दिया और इसको भी खोल दिया, तो पानी तो अब जल्दी भरने लगेगा। पहले एक एक करके चलता था तो थोड़ा टाइम लगता है, 36 घंटे या 45 घंटे लगता था। अब दोनों साथ में खोल देंगे तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी उस 1 घंटे में, और फिर इस हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल आ गया 9। 1 घंटे में भर रही है 9 लीटर। कितना लीटर, 1 घंटे में 9 लीटर। अब मान लीजिए ये कितना है, 9 लीटर है। 1 घंटे में इसने भर दिया 9 लीटर, तो दूसरे घंटे में भी भरेगी फिर 9 लीटर। तो टोटल 180 लीटर तक होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूरी 180 लीटर पूरी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सीधा 9 से डिवाइड दे दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा 20 आवर। 9 2 जा 18, जीरो का जीरो। तो ये 20 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ एक टंकी है और एक नल है ए है, जो अगर भरना स्टार्ट करे तो वो 10 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। और अगर बी को खा जब इसको बंद कर दिया जाए और इसको खोल दिया जाए तो ये 15 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देगा। कितने में, 15 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देगा। तो यहाँ ए का कितना है, 10, मीन 10 घंटे, और बी का 15 घंटे। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो हमें उसका लीटर पता चल जाएगा कितने लीटर की टंकी है। जब एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा हमारा 30। तो 10 का पार्ट कितना आएगा, 10 3 जा 30, और 15 का पार्ट कितना आएगा, 15 2 जा 30। तो ये हमें पार्ट मिल गया इसके, मीन्स 1 घंटे में
1 घंटे में अगर ए को चालू कर दिया जाए तो कितने लीटर भरेगा? 3 लीटर भरेगा। और 1 घंटे में अगर बी को चालू कर दिया जाए तो 2 लीटर खाली करेगा, क्योंकि यहाँ पे बी खाली करता है। तो 1 घंटे में बी 2 लीटर खाली कर देगा। तो सिंपल सी बात है, जब 3 लीटर भरेंगे और 2 लीटर खाली कर देंगे तो बचेगा कितना? सिर्फ एक बचेगा। तो इनके बीच जो डिफरेंस आएगा वो एक। ये कितना है? एलसीएम निकालने में हमें पता चल गया था कि 30 लीटर की टंकी है हमारी। कितने लीटर की? 30 लीटर की। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी? अब इसको भी खोल दिया और इसको भी खोल दिया, तो ये तो भर रहा है और ये गिर रहा है। तो 1 घंटे में हमें पता चला था कि 1 लीटर भरता है। कितना भरता है 1 घंटे में? 1 लीटर। तो 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 से डिवाइड देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 30 घंटे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी टंकी को भरने में नल ए, बी और सी द्वारा क्रमशः 20, 15 और 12 मिनट का समय लगता है, तो ए नल है, ये बी नल है, ये सी नल है। तो जो नल है हमारा ए, वो 20 मिनट में एक टंकी भर देगा। बी है 15 मिनट में एक टंकी भर देगा। और सी हमारा 12 मिनट में टंकी भर देगा। तो सबके अपने अपने वो है। ए का कितना है? 20, बी का 15, सी का 12। तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमें पहले पता करना है कि टंकी कितने लीटर की है। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60। तो हमें टंकी का पता चल गया ये कितने लीटर की है? 60 लीटर की है। 60 लीटर की टंकी। अब 20 के पार्ट में 60 कितने कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। 15 के टेबल में 60 4 टाइम्स। और 12 के टेबल में 60 5 टाइम्स। तो हमें पता चल गया कि 1 घंटे में बी जो है ए जो है वो 3 लीटर भरेगा। 1 घंटे में बी 4 लीटर भरेगा। 1 घंटे में सी 5 लीटर भरेगा टंकी को। तो उन्होंने बोला यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। अब तीनों नल एक साथ खोलेंगे तो बहुत जल्दी भर जाएगा। तो वही तो, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया तो एक साथ भरेंगे। प्लस कर दो इन सबको। 5 4 9 9 3 12। तो जब 1 घंटे में 12 लीटर भर रही है, 1 घंटे में कितना भर रही है? यहाँ पे अब यहाँ मिनट दिया था, 1 घंटा नहीं। तो यहाँ 1 मिनट का निकला। कितना निकला? 1 मिनट का। कुछ मिस्टेक हो गई होगी, मिनट का निकल रहा है। तो एक मिनट में कितना निकल रहा है? 12 लीटर निकल रहा है। 1 मिनट में 12 लीटर भर रही है। जब 1 मिनट में 12 लीटर भर रही है तो पूरी 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 12 से डिवाइड दे दीजिए इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। और 12 पंचे 60। तो हमें 5 घंटे, तो पूरा पूरा कितना लगेगा? 5 घंटे। मान लीजिए यहाँ 1 मिनट में 12 लीटर भर गई। कितनी? 1 मिनट में 12 लीटर। दूसरे मिनट में भी 12 लीटर, तो ये हो जाएगी 24। तीसरे मिनट में भी 12 लीटर, तो ये हो जाएगी 36। चौथे मिनट में भी 12 लीटर और बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 48। और फिर 12 लीटर और बढ़ गई तो ये हो जाएगी 60। तो कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4 5। तो 5 पार्ट में। तो ये मीन्स 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट, 4 मिनट में, 5 मिनट में। तो ये हमने घंटा क्यों लिख दिया? यहाँ पे मिनट आना चाहिए, सॉरी। 5 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नल ए और बी। नल ए ये है, नल बी ये है। किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे में, ये 10 घंटे में भरती है और 12 घंटे में भरता है। क्रमशः 10 घंटे में और 12 घंटे। तो बी कितने में? 12 घंटे में। ए का पहले दिया है तो ये पहले है, बी का बाद में दिया तो बाद में। तो ये 10 घंटे में और ये बी 12 घंटे में। जबकि नल सी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है, और ये नल सी है तो ये 15 घंटे में खाली कर देता है। इसका काम है खाली करने का। जब तीनों नल एक साथ खोले जाएं तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? अभी पहले ये खुलता है तो कितने में? 10 घंटे में भरता है। अगर ये खुलता है तो 12 घंटे में भरता है। और अगर इसको भी और इनको बंद रख के इसको खोला जाए तो ये 15 घंटे में खाली कर देता है। अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, इसको इनको भी खोल दिया जाए, इसको भी खोल दिया जाए और इसको भी खोल दिया जाए, तो ये गिरेगा और ये भरेगा। तो पहले पहले पता कर लीजिए टंकी कितने लीटर की है। एलसीएम निकालिए। एलसीएम आएगा इसका 60। 10 के टेबल में 60 6 टाइम्स। 12 के टेबल में 60, 12 5 जा, और 15 के टेबल में 60 4 टाइम्स।
तो मीन्स जो ए है 1 घंटे में, पहले तो हमें यहाँ 60 पता चल गया कितने लीटर की टंकी है, 60 लीटर की। तो ए 1 घंटे में 6 लीटर भरता है, बी 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, और सी 1 घंटे में 4 लीटर खाली करता है। तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, जब तीनों नल एक साथ खोले जाएं, क्योंकि साथ में खोल दिए तो ये तो खाली करने का काम है इसका। तो पूरा समझिए, अगर इन दोनों को, ये दोनों भर रहे हैं कितना, 1 घंटे में 6 और 5 लीटर 11 लीटर भर रहे हैं, और 4 लीटर गिर जाता है, तो 11 में से 4 गया 7, तो टोटल कितना भर रहा है, सिर्फ 7 ही लीटर भर रहा है ना, 1 घंटे में सिर्फ 7 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 7 लीटर। तो पूरा मीन 7, जो 60 लीटर की टंकी है, इसे भरने में कितना टाइम लगेगा, 7 से डिवाइड दे दीजिए, और जो हमारा आंसर आएगा, तो 7 8 जा 56, मीन डिवाइड देंगे तो 7 8 जा 56 और 4, तो ये इसका आंसर आ गया जी, हमारा आवर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ ए है और बी है, जब ये स्टार्ट होता है तो ये 15 घंटे में भरता है एक टंकी को, ये पूरी टंकी है। और अगर बी स्टार्ट होता है तो जब बी को चालू करते हैं तो ये 25 घंटे में, सॉरी 20 घंटे, जो ए है वो 15 घंटे में भरता है और बी 20 घंटे में भरता है। जबकि नल सी उसी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। अगर इसको खोल दिया जाए तो ये सी नल को, तो ये 25 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। अब यहाँ तो हमें पहले पता करना है टंकी कितने लीटर की है, तो वैसी मेथड है, सबका एलसीएम लीजिए, ए का कितना है 15, बी का 20, सी का 25, तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 300 लीटर। तो हमें टंकी पता चल गई वो कितने लीटर की है, 300 लीटर की टंकी है हमारी। तो 15 को 300 से भाग देंगे तो जाएगा हमारा 20 टाइम्स, 20 का इसमें देंगे तो जाएगा 15 टाइम्स, और ये 25 का इसमें देंगे तो ये आएगा 12 टाइम्स। तो हमें पता चल गया 1 घंटे में कितने लीटर भरेगी ये टंकी, 20 लीटर, अगर ए चालू रहेगा। और बी चालू रहेगा तो 1 घंटे में 15 लीटर, और अगर सी चालू रहेगा तो 1 घंटे में 12 लीटर खाली करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब खाली करने हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, प्लस, और ये माइनस। तो इधर देखिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तीनों नल एक साथ खोल दिया, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया, और सी को भी खोल दिया, ए बी सी तीनों खुल गए, ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली करने का काम कर रहा है। लेकिन 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। अब नल सी को बंद कर दिया जाता है तो कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद, तो तब तक तो 10 घंटे तक तो पूरे तीनों संग में चले होंगे ना। तो पहले इनको प्लस कीजिए और जो इसको माइनस कीजिए, जितना भी बनता है, 20 और 15 35, 35 में से 12 गया तो हमारा बचा यहाँ 23, तो इसका ये टोटल कितना आया 23। तो जो 1 घंटे में सिर्फ 23 लीटर ही टंकी भर पाती है, क्योंकि 12 लीटर तो वो खाली करती है, 35 लीटर भरती है और 12 लीटर खाली करती है, तो बची कितनी, 1 घंटे में सिर्फ 23 लीटर ही टंकी भर पाती है। अब 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है, तो 10 घंटे तक तो 23 लीटर भरी ना, कितने घंटे तक, 23 लीटर, टोटल कितनी थी, 300 लीटर भर की टंकी है, ये पूरी टंकी मान लीजिए 300 लीटर की टंकी है। तो 10 घंटे तक 23 लीटर के हिसाब से भरती थी 1 घंटे में। तो यहाँ 23 गुणा 10 कर दीजिए, कितने लीटर भर गई, 230 लीटर भर गई, 230 लीटर। जब 230 लीटर भर गई तो बची कितनी, 70 लीटर की टंकी बची, कितनी बची, 230 भर गई, 300 में से अगर 230 को घटाएंगे तो 70 लीटर। तो इतनी भरने के बाद कितने लीटर की टंकी बची, 70 लीटर की बची। अब सी को बंद कर दिया तो पानी गिरना बंद हो गया हमारा, इन दोनों का काम तो चालू है, ये तो भर रहा है। तो इन दोनों में अब ये क्या है, इसको हटाई दो, जब सी बंद हो गया तो इसका कोई काम ही नहीं है।
अब क्या है, ए और बी साथ में भर रहे हैं पानी को, तो ए और बी जैसे भर रहे हैं, हम लोग पहले स्टार्टिंग की थी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे अब। तो 20 और 15 कितना है, 35 हो गया। तो मीन्स अब 35 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं, 35 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं, ए प्लस बी अब 35 लीटर भर रहे हैं टंकी को 1 घंटे में। तो 70 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। 35 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, तो 70 लीटर 2 घंटे में भर जाएगा। 35 को 70 से डिवाइड दे दीजिए, मीन्स 70 में डिवाइड दे दीजिए, 35 को 70 में डिवाइड, तो हमारा आ गया 2 आवर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो एक पाइप है, ये 12 घंटे में भरता है, और जो दूसरा पाइप है वो 16 घंटे में भरता है। तो ए और बी मान लीजिए, क्योंकि दो पाइप है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी। तो ये दोनों पाइप है, एक 12 घंटे में, एक 16 घंटे में, जबकि तीसरा पाइप उसको 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब इसका काम खाली करने का है, इसको खोल दिया जाए तो ये खाली कर दे, तो पानी बह रहा है या गिर रहा है या कोई यूज़ कर रहा है, तो ये खाली कर रहा है। यदि ये तीनों पाइप एक साथ सुबह 7 बजे खोले जाएं तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। अब यहाँ टाइमिंग आ गई, क्या आ गई, टाइमिंग। तो बिल्कुल घबराना नहीं, एलसीएम लीजिए इनका, जैसे हम लोग अभी पहले कर रहे थे। इन तीनों का एलसीएम हमें पता करना है, टंकी कितने लीटर की है। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा इसका 12 और 6 24, तो इसका एलसीएम आएगा 48। तो 12 के टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। 16 के टेबल में 48 3 टाइम्स, और 24 के टेबल में 48 2 टाइम्स। तो यहाँ ये दोनों तो भर रहे हैं, भरते हैं, और जबकि तीसरा पाइप इसको 24 घंटे में खाली करता है, तो ये खाली करने का है, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये दोनों क्योंकि साथ में ये भरते हैं और ये खाली करता है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 7 और -2, तो ये हमारा आ गया 5। तो हमें पता चल गया 1 घंटे में ये कितना लीटर भरते हैं, 5 लीटर भरते हैं, और टोटल यहाँ कितना है, 48 है। कितना लीटर है, 48 लीटर है। 1 घंटे में ये 5 लीटर भरते हैं। तो पहले हमें यहाँ ये निकालना पड़ेगा कि अब ये 48 लीटर भरने में कितना टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, एक डिवाइड दे दीजिए 5 से। जब डिवाइड देंगे तो ये आएगा 935 आवर्स। 5 9 जा 45, 3 48 अपॉन 5। तो ये इतना टाइम लेगा, कितना लेगा, 9 + 3 अपॉन 5। 5 9 जा 45, 3 48 अपॉन 5। तो ये इसका पहला अभी टाइम निकला है। लेकिन उन्होंने बोला अगर ये तीनों पाइप एक साथ सुबह 7 बजे खोले जाए, कितने बजे खोले जाए, 7 बजे खोले जाए, तो टंकी कितने समय बजे, अब 7 बजे खोला है और इतना घंटा और उन्होंने ले लिया, तो इसमें प्लस कर दीजिए 9। और इसको अब मिनट में निकालना, ये मिनट है हमारा, ये तो घंटे हो गए। 7 और 9 कितने हो रहे हैं, अभी बता देंगे। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 3 और 5 को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा मिनट में, 3 5 मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट से मल्टीप्लाई कर 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से डिवाइड देंगे 12 टाइम्स, और 3 12 जा 12 3 जा 36। तो ये हमें पता चल गया कितने मिनट हो गए, 36 मिनट। तो ये पहले 9 और 7 और 9 कितना हो गया हमारा, इन्होंने यहाँ बोला था 7 बजे, तो सुबह के 7 बजे मान लो या शाम के 7 बजे मान लो, कुछ भी मान लो। चलो सुबह के 7 बजे मान लेते हैं। हाँ, सो लिखा भी है सुबह 7 बजे, एक साथ सुबह 7 बजे, तो ए एम हो रहा है, कितना हो रहा है, ए एम हो रहा है। तो 7 में जब 9 जोड़ेंगे तो 12 तक कितना होगा, पहले यहाँ देख लीजिए, 7 में जब 9 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 7 9 16, 7 9 हो रहा है 16, और 16 हम किसे कहते हैं, 1 2 3 4, 12
एक जो घड़ी होती है हमारी, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो ये 12, 13, 14, 15, 16 कितना है? 16 हमारा 4 को कहते हैं। तो 4 टाइम और मिनट कितने दिए हैं? 36, तो ये हमारा आंसर हो गया। इतने टाइम पर ये टंकी भर जाएगी, ये हमारा टाइमिंग आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण, तो जो ए नल है ये टंकी तो नहीं लग रहा, नारियल पानी लग रहा है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी समझ लेना, टंकी ही मान लीजिए। तो एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। अब ये 6 घंटे में भर रहा है, पूरी टंकी भर रहा है, लेकिन उसकी तली में छेद होने, ये तली है, यहाँ एक छेद हो गया है, उससे पानी गिर रहा है, छेद होने के कारण ये टंकी 8 घंटे में भरती है। अब यहाँ पानी गिर रहा है, तो जब ये गिर रहा है तो ये टंकी पहले 6 घंटे में भरती अगर सही होती, लेकिन अब खराब हो गई है, अब इस टंकी में से पानी गिर रहा है तो ये 8 घंटे में भरेगी। कितने देर में भरेगी? 8 घंटे में भरेगी। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा? तो क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने समझने का है। जैसे हमने इसको पहले किया था, स्टार्टिंग में सेकंड था हमारा कि ये मान लीजिए नल है, क्या है? नल है, नल मान लीजिए या कुछ ही मान लीजिए, खुला हुआ नल है तो पानी गिर रहा है इसमें से, तो इसमें भी इसी तरह से है पूरा। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 24, तो ये कितने लीटर की टंकी हो गई? 24 लीटर की टंकी हो गई। अब ये 24 लीटर की टंकी हो गई है, तो इसका पार्ट कितना आएगा? 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, तो ये समझिए, तो ये 6 लीटर है, जो नहीं 6 लीटर नहीं, 6 घंटे। तो पहले इसका ए का कितना है? 6 घंटा, बी का मीन्स हमने नाम रख दिया था ए और बी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये 6 घंटा लेता था, फिर तो 6 घंटे में जब भरता था तो 4 लीटर भर देता था 1 घंटे में। जब वो 6 घंटे में पहले कितना भरता था? 24 लीटर। टंकी ये 6 घंटे में पूरी फुल हो जाती थी, तो 1 घंटे में ये 4 लीटर भरता था, लेकिन छेद होने के कारण ये 8 घंटे में भरने लगा। कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है? 3 लीटर भर रहा है। तो इसमें ये देखिए, इनमें डिफरेंस कितने का आ गया? कितने लीटर का आ गया? 1 लीटर का डिफरेंस आ गया। पहले 4 का भर रहा था, लेकिन फिर जब छेद हो गया तो 1 लीटर कम हो गया और वो 3 लीटर भरने लगा, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का डिफरेंस आ गया। तो खाली कितना हो रहा है? 1 लीटर खाली हो रहा है। क्यों? और यहाँ क्वेश्चन देखिए, यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो, अब ये नल हमने बंद कर दिया, टंकी पूरी फुल है, तो छिद्र से खाली करने में कितना समय लेगा? 1 घंटे में 1 लीटर बह जाता है, 1 घंटे में 1 लीटर बह जाता है, तो 24 घंटे। अब ये 24 लीटर है, छिद्र से खाली करने में कितना समय लेगा? पूरी भरी हुई टंकी को छिद्र खाली, तो 24 लीटर की टंकी खाली करने में कितना समय लेगा? 1 घंटे में 1 लीटर लेता है, तो 1 घंटे में 1 लीटर लेता है, तो कितना घंटा लेगा? 1 से 24 को देंगे तो डिवाइड, तो आएगा 24 घंटे। पूरा कितना लेगा? 24 घंटे ही लेगा। 1 लीटर हर 1 घंटे खाली होती है, तो 24 लीटर खाली होने में 24 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 24 घंटे। तो ये हमारा आंसर हो गया।